मित्रों, आज जानकारी लेकर उपस्थित हैं भारत के पश्चिमी घाट की वारली चित्रकला के बारे में। पीढ़ियों से चली आ रही प्रसिद्ध भारतीय कला पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित होती रही है। ऐसी ही एक कला है वारली पेंटिंग। यह भारत की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में पश्चिमी घाट के वारली जनजातियों द्वारा की गई थी। वारली पेंटिंग भारतीय पारंपरिक कला का एक बहुत ही प्राचीन रूप है। यह एक आदिवासी कला है जिसे ज्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोग बनाते हैं। महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग लोक चित्रकला की पारंपरिक शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। वारली समकालीन संस्कृति को बहुत हद तक खारिज करती है। वारली संस्कृति मां प्रकृति की अवधारणा पर केंद्रित है और वारली पेंटिंग अक्सर प्रकृति से जुड़े तत्वों को दर्शाती है। जिस तरह प्राचीन समय में लोग अपनी गुफा की दीवारों को अपने कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसी तरह वारली कलाकारों ने भी अपनी मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारों को अपने कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया। ठाणे के कलाकार जिव्या सोमा मासे ने वारली पेंटिंग को और अधिक लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें उनकी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर और केंद्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2011 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। वारली पेंटिंग में बुनियादी ज्यामिति आकृतियों का एक सेट इस्तेमाल किया जाता है, एक वृत्त, एक त्रिभुज और एक वर्ग। वारली की पेंटिंग में आमतौर पर उनके दैनिक जीवन को दर्शाया जाता है और विशेष नृत्य तारपा को भी दर्शाया जाता है। पहले वारली केवल चावल के आटे और पानी के मिश्रण से बने सफेद रंग द्रव्य से ही पेंटिंग करते थे, जिसे गोंद के साथ बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल इसके लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। आजकल वारली पेंटिंग कागज, कैनवास, दीवारों के साथ साथ कपड़ों पर भी बनाई जा रही है और आजकल वारली पेंटिंग की बहुत मांग है। वारली चित्रकला की मांग और लोकप्रियता क्यों है? वारली पेंटिंग अब मिट्टी की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गई है। आजकल इस पेंटिंग का इस्तेमाल बर्तन, साड़ी, लाइट जैसी कई अन्य जगहों पर भी किया जा रहा है। साथ ही वारली पेंटिंग का इस्तेमाल सजावट की चीजों पर भी किया जाता है ताकि उनकी खूबसूरती बढ़े। इस पारंपरिक रूपांकन के अलावा कई लोग इसका इस्तेमाल आधुनिक तत्वों जैसे साइकिल, कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर, शिल्प, ट्रेन आदि पर भी करने लगे हैं। वारली पेंटिंग आज एक बहुत ही लोकप्रिय फैशन रूपांकन है, जिसे डिजाइनर अक्सर इसे फैशनेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कागज पर वारली पेंटिंग आजकल बहुत ही लोकप्रिय है और अब पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी बेची जाती है। शुरुआत में वारली पेंटिंग एक साधारण आदिवासी कला थी, लेकिन अब यह इससे कहीं आगे निकल गई है। शहरों में वारली पेंटिंग की बढ़ती मांग ने इस कला के नए रूप, विविधता और अलग अलग शैलियां विकसित की हैं। वारली एक प्रकार की जनजाति है जो महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के धानू, तलासरी एवं जवाहर तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती है। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास एवं मिट्टी से बनी टाइल्स से बनी झोपड़ियों में रहते हैं।
झोपड़ियों की दीवारें लाल काडू मिट्टी एवं बांस से बांधकर बनाई जाती है। दीवारों को पहले लाल मिट्टी से लेपा जाता है, उसके बाद ऊपर से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। बारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र के जनजाति बारली द्वारा बनाई जाती है और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला बारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। बारली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाएं साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं। बारली चित्रकला में मुख्य रूप से 4 प्रकार के चित्रण शामिल होते हैं जो उनकी विविधता और विशेषता को दर्शाते हैं। 1. मानव आकृतियां। इसमें विभिन्न दैनिक गतिविधियों, नृत्य, खेती और त्योहारों को दिखाने वाले मानव आकृतियों का चित्रण किया जाता है। यह आकृतियां ज्यामितीय रूपों जैसे त्रिकोण और वृत्त से बनती हैं, जिससे ये अनोखी दिखती हैं। 2. प्रकृति और जानवर। बारली चित्रकला में पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों का चित्रण भी प्रमुखता से किया जाता है। ये चित्रण प्रकृति के साथ जनजातियों के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। 3. जीवन चक्र। इसमें मानव जीवन के विभिन्न चरणों जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु के दृश्य शामिल होते हैं। ये चित्रण बारली जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। 4. अनुष्ठानिक चित्र। ये चित्रण धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इनमें देवी देवताओं, पूजा और त्योहारों से जुड़े चित्रण शामिल होते हैं जो बारली जनजाति की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। चित्रण के दौरान बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। हर विवरण को सटीकता से चित्रित किया जाता है। बारली कला में एक कहानी या दृश्य को चित्रित किया जाता है। चित्रण के बाद अंतिम स्पर्श दिया जाता है, जिससे चित्र और भी जीवंत और आकर्षक बन जाता है। इस प्रकार बारली कला की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता इसे विशेष बनाती है। इसे बनाते समय बारली जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को चित्रित करते हैं, जिससे यह कला और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।